ओम कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय परमात्मने नमो नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुक्र ग्रह के कर्क राशि परिवर्तन का संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह का जब कर्क राशि में राशि परिवर्तन होगा तो शुक्र और मंगल की युति बन जाएगा। कब होगा परिवर्तन, किस समय होगा और किस तरह से इसके सभी 12 राशियों पर विस्तार से प्रभाव पड़ने वाले हैं, आपको क्या इसका फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, इसका संपूर्ण विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारे इस कार्यक्रम को आपको समझना होगा। ये बेहद ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है। कार्यक्रम में यदि हमारे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिसमें ऑल नोटिफिकेशन बना होता है। यदि आप उसे प्रेस करते हैं तो फिर आपको हमारे कार्यक्रम का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। काफ़ी लोग हमें इस तरह से मैसेज कर रहे हैं, कमेंट, फ़ोन कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि आपके प्रोग्राम का हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो आप बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें। शुक्र ग्रह दरअसल हमारे जीवन में भौतिक भोग विलास, सुख समृद्धि, लग्जरी, उच्च स्तरीय जीवन के रहन सहन, जीवन शैली का एक प्रतिनिधित्व करने वाला ग्रह माना जाता है। जिस व्यक्ति का शुक्र कमजोर होता है उसके जीवन में शादी होने में बाधाएं आती हैं। उसके अपोजिट लिंग के साथ जो संबंध होता है, यानी कि चाहे पुरुष हो तो महिलाओं के साथ उसके संबंध कमजोर रहते हैं, और महिला हैं आप यदि, तो आपके पुरुषों के साथ में संबंध अच्छे नहीं बन पाते हैं। तो ये एक कारण होता है हमारे जीवन में शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को हमें समझना। शुक्र के राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू को समझना बहुत ज़रूरी होता है। और कई बार जब हमारे शुक्र जैसे ग्रह अच्छे कल्याणकारी प्रभावों को जब देता है तो अचानक देखते ही देखते हमारे संबंध बनते चले जाते हैं। शुक्र ग्रह 22 जून 2021 को दोपहर में 2:15 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में जाने वाला है। ये 17 जुलाई तक रहेगा और 17 जुलाई तक कर्क राशि में ही मंगल के साथ भ्रमण करेगा। मंगल और शुक्र की युति को प्रबल शुक्र मांगलिक कहा जाता है, यानी कि शुक्र और मंगल एक अग्नि है, एक जल है। इन दोनों का यदि मिश्रण किया जाए तो भयावह परिस्थिति बनती है, कष्टकारक परिस्थिति बन जाती है। कई बार ये हमें हमारे भावनाओं को, इमोशन को डिस्टर्ब करता है, कई बार हमारे रिश्तों को कमज़ोर करता है, और कई बार अनसर्टेन, ऐसे अचानक कुछ ऐसे हमारे रिश्ते डेवलप होने लगते हैं जिनकी हमारे जीवन में कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, इसका हम संपूर्ण लेखा जोखा आपको बताएंगे। अब जब शुक्र में कर्क राशि में जाएंगे, यानी आपका जन्म राशि मेष राशि है, तो कर्क राशि में जाएंगे तो आपके राशि से चौथे घर में चले जाएंगे, और शुक्र के प्लेसमेंट से देखेंगे तो आपका राशि 10वां हो जाएगा। यानी कि आप अपने जन्म राशि से गिनती करेंगे, आपका मेष राशि है, और मेष राशि से गिनती करेंगे तो चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह चले जाएंगे। यानी मेष राशि वाले जातकों के लिए सुख सुविधाओं को इंक्रीज करने में ये विशेष तरह की आपको पूरे 17 जुलाई तक शानदार सफलता देंगे। आपके बैंक बैलेंस में इंक्रीमेंट होगा, और आपके रिश्तों में जो तनाव थी, जो तल्ख थी, वो रिश्ते अब आपके धीरे धीरे फिर से एक बार मधुर होंगे। मंगल नीच राशि में कर्क राशि में विराजमान है और शुक्र और मंगल की युति बन रहा है, तो ऐसे समय में आपको अपने रिश्तों का विशेष केयर करना बहुत जरूरी होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे संबंध आपके डेवलप हो सकते हैं, तो वहाँ पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों को देखा जाए तो शानदार सफलता, कामयाबी ये 22 जून से लेकर के 17 जुलाई तक सफलता और कामयाबी का एक तरह से अंबार लगा देगा। यानी कि समय आपके लिए शुक्र ग्रह के परिवर्तन अनुसार देखा जाए तो बेहद शानदार साबित होने वाला है। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो कहीं ना कहीं शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है बेहद शानदार राशि परिवर्तन है। ये संतान के तरफ से आपको आपके भाग्य का उदय का अवसर देता है।
संतान प्राप्ति की आप कामना करते हैं, संतान उत्पत्ति चाहते हैं कि हो आपके जीवन में, तो ये संतान उत्पत्ति के लिए भी एक शानदार सुनहरा अवसर बनेगा। इस समय में आपको मनपसंद जॉब की प्राप्ति हो जाएगी, जॉब में मनपसंद स्थानांतरण मिल जाएगा, बेहतर पद पोजीशन की प्राप्ति के माध्यम से आप अपने समृद्धि को इंक्रीज कर पाएंगे, अपने जीवन की व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने में आपको एक शानदार सफलता शुक्र के राशि परिवर्तन से बनेगा। 22 जून से 17 जुलाई तक का ये समय रहेगा। इस समय को आप बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करते चले जाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये समय थोड़े से कठिनाइयों वाला, यानी कि जो सहजता से चीज़ें आप कर पा रहे थे उनमें भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य का जो अप्रोच था वो थोड़ा सा कमज़ोर होगा, परिश्रम आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी और बेवजह आपके बातचीत का जो संतुलन है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है, जिसके कारण से आपके आसपास का माहौल कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या ऐसा हो रहा है, क्यों इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। थोड़े से कष्टकारक समय कह सकते हैं साबित हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? तो ऐसी स्थिति में आपको माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस महामंत्र का आपको 108 बार रोजाना जप करनी चाहिए। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र बेहद सकारात्मक और प्रभावशाली ग्रह माना जाता है और आपके जीवन के लिए कल्याणकारी ग्रह होता है, लेकिन गोचर बस कई बार हमारे जीवन में कुछ हमारे अपने सपोर्टर ग्रह ही हमारे जीवन में नकारात्मक भूमिका निभाने लगते हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये समय थोड़ा सा शुक्र मंगल की युति बन रहा है और शुक्र मंगल जब एक साथ विराजमान रहेंगे तो ऐसी स्थिति में आपको महत्वपूर्ण सफलता, कामयाबी, जीवन के महत्वपूर्ण उपलब्धियों को जोड़ने का अवसर मिलेगा और अपने जीवन के कुछ अच्छे मोमेंट, सुनहरे पल आपको यहाँ पर शुक्र के माध्यम से प्राप्त होने जा रहा है। आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करते चले जाएंगे और शुक्र के प्रभाव के माध्यम से फाइनेंशियल स्थिति आपकी मजबूत होती चली जाएगी। कोरोना काल के कारण से तमाम ऐसे कारोबार, व्यापार में रुकावटों का सामना कर रहे थे, लेकिन अब कर्क राशि वालों के लिए ये एक सुनहरा अवसर की तरह बन के आ रहा है और आप नित्य नए एनर्जी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने में शानदार सफलता की प्राप्ति करेंगे। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो आपकी राशि से चंद्रमा द्वादश भाव में चले जाएंगे और द्वादश भाव में महत्वपूर्ण जीवन के सुख सुविधाओं को इंक्रीज करने में आपको शानदार सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा और आपका जो पारिवारिक जीवन है इसके अंदर आपको एक विशेष तरह की सुखद अनुभूति की प्राप्ति होगी। देश विदेश यात्राओं के लिए कुछ योजना आप इस समय बना सकते हैं। इस समय में जो भी आपके एफर्ट होंगे शानदार आपको सफलता की ओर अग्रसर करेंगे, आगे बढ़ाते चले जाएंगे और आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय का दिल खोल करके इस्तेमाल करते चले जाएं। कन्या राशि वाले जातकों के लिए थोड़े से मेहनत करनी होगी और आगे बढ़ने के लिए आपको कई बार अपने प्रोजेक्टों में आपको स्वयं में संशय होने लगेगा। कुछ ऐसे भय, तनाव वाला माहौल आपको महसूस होगा। जहाँ से जितनी मात्रा में लाभ होनी चाहिए उतनी मात्रा में लाभ ना होने के कारण से भी, यानी कि मतलब आपको यदि कहीं पे 100 रुपये मिलनी चाहिए, अब 100 ना मिल करके यदि 90 मिलता है तो आपकी जो व्यवस्था है वो थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपके अंदर निगेटिविटी हावी हो सकती है, नकारात्मकता आपका बढ़ सकता है और नकारात्मक प्रभावों से अपने आप को बचाने के लिए आपको ऐसे समय में बेहद सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा और भगवती माता लक्ष्मी की आराधना, उपासना आपको करनी बहुत ही आवश्यक रहेगा इस समय अवधि के अंदर। तुला राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये समय अपने कैरियर, कारोबार, व्यापार में थोड़े से आपको जागरूक होना पड़ेगा। माता पिता के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाना होगा और पारिवारिक व्यवस्था में अपनी संतुलन बनाए रखना होगा, अन्यथा आपके परिवार के अंदर कुछ ऐसी तनाव युक्त वातावरण बन सकता है जो आप महसूस भी नहीं करते हैं, सोचते भी नहीं हैं। ऐसे तनाव आपके परिवार के अंदर ही उत्पन्न हो सकता है और ऐसे तनाव के उत्पन्न होने से कई बार आप अपनी जो वास्तविक पराक्रम है उससे आप दूर हो जाते हैं।
बेवजह टेंशन तनाव में आ जाते हैं, और इन तनावों से आपको बचने के लिए शानदार एफर्ट करना होगा, बेहतर प्रयास करना होगा। और शुक्र मंगल के उच्च स्तरीय प्रभावों को प्राप्त करने के लिए इस समय अवधि में आपको हीरा रत्न का प्रयोग करना चाहिए, या तो फिर एक ओपल रत्न का प्रयोग करें, और यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक जरकन जरूर इस समय अमेरिकन डायमंड रत्न का आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। इस समय आपको कुछ महत्वपूर्ण अपने कारोबार, व्यापार, अपने करियर के अंदर रिजल्ट लेना है, और लेने के लिए आपको इस तरह के उपाय करने से शुक्र ग्रह का सकारात्मक प्रभाव आपको प्राप्त हो जाता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के भाग्य स्थान पर शुक्र का आगमन होगा, मंगल शुक्र की युति बनेगा, और 9th हाउस में जब शुक्र आते हैं तो निश्चित रूप से ये आपके सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की फैसिलिटीज को इंक्रीमेंट करते हैं, यानी उनको बढ़ावा देते हैं। भाग्य का आपको पूर्ण सपोर्ट मिलता है। जो काम आप 4 दिन में कर रहे थे वो काम अब आप 2 दिन में ही पूरी कर पाएंगे। बेहतर फैसिलिटीज परिवार के अंदर आप प्रदान कर पाएंगे, व्यवस्थाओं को बना पाएंगे, और प्रचुर मात्रा में धन लाभ के माध्यम से अपने भाग्य का उदय होता हुआ आप इस समय अवधि के अंदर देखेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो ये समय बेहद शानदार समय रहेगा, और इस समय में आपको थोड़े से अपने व्यापार में, कारोबार में ध्यान रखना होगा। कुछ ऐसे लोगों का आपके व्यापार में जुड़ाव हो सकता है जो आपके लिए कोई छल करें, कपट करें, या कुछ हेरा फेरी करें। कारोबार व्यापार में कुछ चोरी के योग बन सकते हैं। कुछ ऐसे अनावश्यक डिस्टरबेंस कह सकते हैं। पारिवारिक जीवन के अंदर भी मेहनत तो आपको करना है, लेकिन उस मेहनत के बाद भी आपके परिवार के अंदर आपकी जो आपसी सामंजस्य है उसमें कमी आ सकती है, तनाव बन सकता है, और उस तनाव से आपको बाहर निकलना होगा। और आपको इस समय अवधि में अपने बच्चों के ऊपर पूरी नज़र रखनी होगी, क्योंकि बच्चे आपके बहुत ही शानदार काम करेंगे, और बच्चों के भाग्य का भी आपको एक जैक मिल सकता है। तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो समय मेहनत करने का समय रहेगा। इस समय में आपको हार्ड वर्क करना होगा, और मेहनत के माध्यम से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को आप ताकतवर बना पाएंगे। बेहतर परिश्रम, पराक्रम के माध्यम से अपने जो एनिमीज हैं, जो आपके जीवन में आपके अगेंस्ट हैं, ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा इस समय अवधि में परहेज रखना चाहिए, अन्यथा उनके द्वारा आपके जीवन में कुछ ऐसे रुकावटों का निर्माण हो सकता है जो आपके लिए बेहद कष्टकारी साबित हो सकते हैं। थोड़े से सेहत स्वास्थ्य का भी आपको इस समय अवधि में ध्यान रखना चाहिए। और छठा शुक्र जो होता है शारीरिक रूप से कष्ट, परेशानी क्रिएट करता है। लिक्विड चीज़ों का हमारे जीवन में कई बार इन्फेक्शन पैदा करता है, और तमाम ऐसे परिस्थितियों को समता से विषमता की ओर लेकर के ये आगे बढ़ता है। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए देखा जाए तो समय शानदार समय है। इस समय अवधि में आपको बेहतर परफॉर्म करना है। संतान की तरफ से शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा। संतान प्राप्ति का भी आपको शानदार अवसर बनाएगा। मंगल शुक्र की युति मीन राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का कारक समय रहेगा। 22 जून से 17 जुलाई के मध्य में मंगल शुक्र की युति बन रहा है, और मंगल शुक्र की युति का एक प्रभाव कह सकते हैं कि ये आपके लिए आपके भाग्योदय के आपको मार्ग देगा, और भाग्योदय के माध्यम से आप अपने पराक्रम, अपने कार्य क्षेत्र, अपने व्यापारिक क्षेत्र में आप बेहतर तरीके से अपनी परफॉर्म कर पाएंगे, और नई एक प्रतिष्ठा को अपना अर्जित कर पाएंगे। इस समय में आपको अपने संपूर्ण भाग्योदय का अवसर मिलेगा। तो ये समय एक सुनहरा समय है, इस समय का आप इस्तेमाल करें, लाभ लें। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन का महत्वपूर्ण जो विश्लेषण है, फलादेश है, ये हमने आपको बताया है। यदि आपको किसी भी तरह से आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, या फिर संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण आपको जानना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ज्योतिष परामर्श हेतु आप अपने बर्थ डिटेल लिख करके भेजें। हमारी तरफ से आपको आपके सवालों का, गोचर ग्रह स्थिति का और संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण निःशुल्क रूप से बताएंगे। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि आगे भी हम और आप निरंतर जुड़े रहें। जय माता दी, धन्यवाद।